नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अग्रवाल। दिल्ली, बाहरी दिल्ली का गांव है मुगस्पर, कुतुबगढ़ के पास पड़ेगा। कुतुबगढ़ है, LG साहब ने खोद लिए थे जो 3-4 गाँव, उनमें से कुतुबगढ़। इसी गांव का गवांडी है, पड़ोसी है सीमला गहन की, और उसी के पास है मुगस्पर। आप एक बार दिखाइए, ये गली दिख गई होगी आपको, बाहरी सड़क से गाँव को जोड़ती हुई गली है, और इसको बनते हुए 2-2.5 साल हो गए हैं। पता नहीं कौन से भाई सोने की ईंट लगाओगे या भाई चांदी का परत कराएंगे क्या, लेकिन ये बन नहीं रही। ऐसी लगभग 4-5 गलियां तो सामने इस गली को ऐसी 4 गलियां हैं जिनको करीब 2 साल हो गए शुरू हुई हैं, लेकिन ये आज तक ये रोड़ी पड़ी है। अब 2 महीने पहले इन पर RCC भी नहीं डाली, जबकि लगातार विधायक महोदय को, एक्शन साहब फ्लड को हम लिख के थक लिए, लेकिन इन पर कोई सुनाई नहीं। उपकार साहब तो हमारे गाँव से, तो मैं और किसी गांव की क्या कहूँ, सौतला विवाद करते हैं, वो रख लेते हैं। किसी काम में गांव का जो बजट है, आप देख लो एक बार, शायद ये बजट है कि भाई इस गांव, शायद इस गांव की आप कुछ भी कह लो, लिमिट कह लो या बजट कह लो, या भाई इस गांव की वोटों की कीमत सिर्फ इतनी है कि इससे ज़्यादा काम इसका होगा नहीं। अभी मैं थोड़ा दिखाता हूँ, देखो ये 2 गाड़ी मुड़ गई भाई इस साइड में, तो साहब इनके सोकर भी बैठते होंगे। खराब हालात है कि मेरे ख्याल में तो हरियाणा में भी नहीं है। हरियाणा गाँव बढ़िया है, हर तरह से विकास संबंधी। हमारे गांव में तो मैं क्या बताऊं आपको कि 11 साल पहले तो देखो काम हुए थे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। विधायक साहब पूछ के कराए थे, भाई कोई काम रहे तो नहीं करा। तो आप देखो, आपने कहो 11 साल पहला काम हुए थे। हाँ जी, 11 साल पहला किसने कराए थे? ये हमारे सुरेंद्र कुमार हैं भवाना से। अच्छा। जो 10 साल विधायक रहे थे। भाई ये शमशान में है, चौपाल हैं, चौपाल में हमारी सारी खंड हुई पड़ी है, उनका कोई समाधान नहीं है। कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, और ये गलियां हैं बस। और ये कि बाहर का जो मेन रोड, लालडोरी का जो रोड है, इस पे जो है नाला के लिए भी एप्लीकेशन दे चुके, इसका कोई नाला नहीं निकल रहा। चलो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा विजय सिंह। वजन कितना से? वजन 100 पार है। 100 पार है गांव का ही, मेरे ख्याल से 100 पार होना लग रहा है। ये 4-5 गली देखी गांव की, मोहल्ला कॉलोनी के, ये चपाड़ी, भाई सारी बर्बाद हुई पड़ी है। हाँ, बर्बाद नहीं है, यह सरकार ऐसी है। 21 ने बैठा ठहरा क्या करती। अच्छा, ईब जैसे कि केजरीवाल का हुआ है, MLA है, हमने देख लिया 11 साल तक आपके गांव के सिर्फ फंड पास हुआ है, काम नहीं होता। उस तक पहला का जो सिस्टम था वो पॉजिटिव था, पहला जी बहुत बढ़िया था। तो पहले MLA मरीब के MLA में फर्क की, पहले MLA जी काम था, हाथ पड़ काम करवा लेते थे। उसने मेरे क्या दिया उधर ही, अरे इसने क्यों ना आती? वो एक तो जी यारी का था, और दूसरी बात वो सोनेदार काम करा था। यो बारी आर्दना है कभी मोटी गिरे नहीं। अच्छा, इसकी मतलब इस MLA की कौन है, किसकी ना? देखो जो काम करा उसकी वोट जरूर देंगे जिन्हें काम करा है, बाकी ना तो सीधा बहिष्कार है। आपका पड़ोस का काम कुतुबगढ़, LG साहब ने गोद ले लिया, बढ़िया चमका रखा है। बिल्कुल। आपका काम कतिये को रह गया, क्योंकि उन्होंने वोट बहिष्कार करा था इलेक्शन का, इसलिए उन्होंने चमकाना पड़ा। ये न्यूज़पेपर में आया, हर जगह आई। वही बात है, अगर हम इसका बहिष्कार नहीं करेंगे तो हमारा काम भी पिछड़ जाएगा, तो हमें भी इस इलेक्शन में बहिष्कार करना पड़ेगा। हम भी नहीं चाहेंगे कि एक भी वोट ना डाले अपने कुछ ना कुछ। 36 बिरादरी के लिए है, 36 बिरादरी में किससे की भी बारात आती हो, भाई लड़की की शादी हो तो बारात आओगी गाँव में, तो 100-200 आदमी आ जाए बारात में, पूरा स्वागत का है ना भाई। बारात का स्वागत तो पान पराग से होना चाहिए, तो यहाँ पे स्वागत के कुछ और हिसाब किताब हैं। तो यो है इस गांव का बारात का गाँव है। अभी आइए हम दिखाते हैं। आइए साहब, एंट्री पॉइंट है ये, यहाँ से आते हैं तो भाई इस साइड में बाथरूम है। अगर हिम्मत हो जाए, नाक वगैरह कुछ भी लकड़ सका है तो। अब यो गया था साहब, ये भी चौपाल थी, ये पहले जो है अपने पाने के इकट्ठे कर करके अच्छा तब बनाई थी ये, फिर ये बन गया। तो ये तो सब मेरे ख्याल से जर तलाक के लिए गए, ये खत्म होगा सौदा, खत्म हो रहे हैं जी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से एक टाइम पे कोठार होते होंगे। हाँ, ये कोठार वगैरह लाडू धर लिया करें। भाई मैं कैमरा मैन तो चाहूंगा कि इसके अंदर जो लाडू जलेबी धरे हैं वे दिखा दे भाई, दिखा दे लाडू हैं, जलेबी हैं, क्या चीज है। अब भाई अच्छा साहब, ये तो होगा सामूहिक थोड़ा अपना शादी मैं कम हो जाए, सरकार के कांड कम दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये सरकार की कांड है भाई। अच्छा गुरुजी, बनवाई किसने? तो कुछ भी रहा आपने बनवाया किसने थे? कब बनवाया? ये जब साहब सिंह ने बनवाई थी उस टाइम में, तो साहब सिंह ही काम कर गया बस दिल्ली में, बस उसके बाद देहात मोर किसी बंदे ने काम भी नहीं कराया, और कोई काम नहीं है। अच्छा सब ये ताले किसने बंद कर रखे हैं? ये ताले गाँव वाले नहीं कर रखे हैं भाई, थोड़ा बहुत एक आधी पे बच्चा रहे थोड़ा बहुत, इसलिए। तो भाई सिस्टम देखिए, यहाँ पे लिख रखा है कृष्णा तीर्थ, ये हाँ, निर्मित नटायन पन्ना चौपाल का उद्घाटन, यही था गुरु जी। तो सब इसकी मरम्मत की जरूरत है। किसके दिमाग की मरम्मत? ये सब फ्लड के अंदर में, फ्लड मतलब MLA के अंदर, हाँ जी, विधायक के। तो 2009 के बाद कुछ काम नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। 15 लेटर उपकार को दे लिए, 4 बार लेटर केजरीवाल साहब के पास भेज दिए,
4 बार मैंने सेक्रेटरीट जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं सभी को भेज दिए, हेल्थ फ्लड जो भी है, लेकिन आज तक काम एक नहीं हुआ। अच्छा अपने शाम तक हम कई करोड़ का घपला मेरे ख्याल से उजागर कर देंगे। हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। शक आपने भी है? बिल्कुल। ठीक बताइए मेरे, ठीक है। इसी साल लगा 15 साल में इसका कोई बजट पास ना हुआ हो? ये हमारी नॉलेज में था नहीं। नहीं वैसे लगा होया होगा, जब हम लिख के देते हैं, अखबार में निकलवाते हैं, हाँ भी है, तो अधिकारियों की नॉलेज में आती है, MLA के नॉलेज में आती है, तो बजट तो दूर लेते होंगे। हाँ देखने भी आओ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। पूरे फेनी रोड ना मान ले बनवाओ है तो अंदाजा कितना रुपया लग जाएगा? अंदाजा मोटा मोटी बता दो। इसमें कम से कम भी 8-10 करोड़ का खर्चा है। 8-10 करोड़ का? हाँ जी, नाला और ये सब। नहीं ऐसा शक नहीं है कि आपके काम का बजट तो पास हो गया हो, लेकिन नेता ना यूज करते हो, वापस फेंक देते हो। वो वापस ही जाता वापस ही जा रहा है। है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोई गांव, कोई विधानसभा, कोई निगम पार्षद की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहाँ बजट नहीं आता। अच्छा फिर वो क्लिनिक पे क्या दिया हो? दवाई लेने क्या की? भाई पता नहीं कई रोग हो जाते हैं। अच्छा आप दो रुपये होंगे साहब? मेरे शुगर है जी। अच्छा पहले आए हो दिहाड़े? वो कई बार आ लिया। दवाई मिल रहा है सही? हाँ जी, है सही मिल जाए दवाई? तो वो सही करते नहीं मिल जाती है हमें। अच्छा मिल जाए, कुछ जरूरत है? दवाई मिलती हर कोई में ना होती तो ना भी मिलती, ना भी मिलती स्टॉक ना हो है? तो ना भी मिल रहा। अच्छा आज क्या दवाई लेना है? आज मैं 8% हूँ जी, मैंने रोजाना गोली खानी पड़े, सपड़ी से बदले जाने का। अच्छा चलो ठीक है साहब, मेरी बाईपास हो गई है। चलो आप लेकिन इनकी मजबूरी है, दवाई ना हो तो डॉक्टर कहाँ से देगा? स्टॉक कौन है? स्टॉक नहीं खाली मतलब डॉक्टर बैठ कर नहीं बता सका भैया बीमारी बस। है, अलावा तो दवाई नहीं है। हाँ दवाई होगी तो कोई बड़े सर दर्द वगैरह की होगी, बाकी दवाई है नहीं। टेस्ट आया तो वही बंद हो गए, जो घर के डब्बे में बस बस बस। सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक केंद्र के सामने ना आपने देखी होगी 2-4 दुकानें होती हैं। ये दुकानें हैं 2, 3, 4, 5 लंबी चौड़ी दुकान है। और ये मंगोसपुर गांव का जो बजट होता है, जो टैक्स होता है, उससे बड़ी ओढ़ है। कभी क्या होता है 10 साल 20 साल पुरानी होंगी, किसी काम नहीं आ रही, किसी भी काम नहीं आ रही। थोड़ा सा अंदर का दिखाते हैं आप, एक बार कैमरा दीजिए भाई, मैं तो बढ़ा नहीं पाऊंगा। दिखा दो इसमें है के सिस्टम जो गोदे कैमरे ने के भीतर। हाँ तो सरकार ने है ना बनवा तो दिए उस टाइम पे, लेकिन इसको संभालना नहीं आया। अच्छा साहब एक जोड़ है, देवता जोड़ बताया आपने, लगभग 6 किले में गए। फिलहाल यो काम के किसी काम नहीं आ रहा, झाड़ बोझड़े हो गए, चौकर दे गए, कोई एंट्री नहीं, पानी भी गहरा बना दिया, कोई उचम चढ़ने का इशारा भी नहीं। आगे अगर भैंस जाएगी तो मेरे ख्याल से पाँट टूट जाएगी। तो एक बात बताओ, फिर यो सिस्टम ने ले लिया अपने हाथ में, गांव के हाथ में छोड़ा नहीं, ये किसी लायक नहीं छोड़ा। सिस्टम करना के चाहे जोड़ गया करना ये चाहूँ है कि या तो डिपार्टमेंट इसको सुधारे, ये जितने झाड़ी जंगल ये कीकर खड़ी हैं, कच्चा तो रास्ता छोड़ दिया इन्होंने घूमने के लिए। अब उस दिन के बाद ये झाड़ियाँ 2 बार कटवा लिए पर्सनल अपने पैसों से। अब डिपार्टमेंट को लिख लिया, कोई आदमी नहीं आता है, देखने नहीं आता। हालत ये देख रहे हो कि घाट गहरा इतना कर दिया कि कोई पशु नीचे उतर नहीं सकता, उतर गया चला लो वापस नहीं। और ऊपर पे ये जो पत्थर दिखे हैं, भैंसा के ना खरो आ रहे हैं, वजन ज्यादा होता है, तो भैंस होगी, गाय, जोटा, बड़द, वे इस पर चल नहीं सकते, उनके लिए कच्चा रास्ता बहुत बढ़िया रो है। और ऊपर से ये बता दिया भाई काफी गहरा है, जिनमें पानी है उनका सिस्टम ऐसा बना दिया कि यहाँ पे गाँव वाले इसको यूज ना कर सके। ये कहानी है इसकी। 6 किले का था जोड़ियो, ये के रह है देख लो, मेरे ख्याल से 1-1.5 किले का जोड़ रहे हैं। कुछ गांव वाले भी कसर नहीं छोड़ रहे और कुछ सरकारें भी कसर नहीं छोड़ रही। सरकार सिर्फ गांव वालों की इसी कमजोरी का फायदा उठाओ है कि इन जोड़ा ने बिल्कुल बर्बाद कर दो। पिछले 15 साल से कहूँगा मैं तो कोई काम ही नहीं हो रहा। गाँव की गलियां, नाली, तालाब, विकास करना, बच्चों के खेलने का कोई साधन है ना, कोई उनको घूमने का कोई रास्ता है ना, कोई पार्क है, कुछ भी नहीं है गांव में। हाँ, गांव में चौपाल है 5-6 सब टूटी पड़ी है, 6 चौपाल जो है सब टूटी पड़ी है। टूटी पड़ी है। हाँ बिल्कुल की बाउंड्री सब खराब हो, कहते ही करवाएंगे। MLA साहब ने स्वयं हमें ये बोल रहा था पिछले साल फरवरी में कि भाई मुझे गांव में बुलाओ, उसको बुलाया, उसका सम्मान किया, पगड़ी बांधी गांव ने, उसको काम भी दिखाए, उसके बाद दोबारा तो आज तक आया नहीं। ये जो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है जी। अच्छा साहब का नाम? साहब ये जय सिंह जी हैं। अच्छा गुरु जी। मास्टर महेंद्र सिंह जी हैं, सरियतर सिंह जी हैं। अच्छा जी। और ये सुक्रमपाल जी हैं जो चाय ले रहे। हाँ हाँ जी। अच्छा जी साहब वो है राजकुमार है, चश्मे वाला है। हाँ जी हाँ जी। और जी ये संसार जी हैं। अच्छा भाई मंगोसपुर गाँव का ये पंचायत घर है, पान्ना लादान का उद्घाटन सुरेंद्र कुमार विधायक 6 दिसंबर 2002, मतलब ये 2002 कितने साल हो गए आप देख लो, लगभग 22 साल हो गए। 22 साल पहले बनाया था, तस्वीरें आपने देख ली होंगी। उसके बाद कोई सा खास काम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसे ही 22 साल और निकल जाएंगे। लेकिन कुछ हैं गांव के जागरूक इंसान जिन्होंने सोची कि भाई अपने जीवन काल में
कुछ अपना काम करा दें ताकि आने वाली पीढ़ी आगे कुछ काम आ जाए, क्योंकि नई पीढ़ी को ना अपने लड़ने के तरीके का नहीं बेरा, सिर्फ विरोध का पता है कि हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ, काम करवाने कैसे हैं, दबाव बनाना कैसे है। फिलहाल वही राजनीति यहाँ पे चलेगी इस गांव में खुलकर, क्योंकि रणनीति और राजनीति के बगैर गांव के काम कोई नहीं करेगा, क्योंकि नेता भी तो राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मंगोसपुर गांव का शमशान घाट है। देखो चश्मे चाहे काले लगा लो या लाल या बगैर चश्मे के, आना शमशान घाट में सबकी आंडी बजाड़े फूटेगी। तो आंडी फूटने तो पहला थोड़ा सा इस शमशान घाट का आपको सर्वे कराते हैं कि नहीं भाई ईट भी लाऊंगे, चाहे भाई ईट चोरी की ले रहे हो लेकिन उस पर नाम जरूर लिखवाऊंगे, श्रीमान हंसराज हंस और पवन सहरावत, पूनम पवन सहरावत पार्षद। अगर मान लो यहाँ पे किसी ने दाह संस्कार करना पड़ जाए तो भाई कैसे करें। दूसरी बात है पहले ऊपर जगह नहीं, बारिश वगैरह हो जाए तो अच्छा साहब जो तीसरा कर दिया मंगोसपुर का आदमी जब आखिर में होगा जब भी चैन तो मर नहीं देंगे। मरने का तो जी यहाँ तो इतना बुरा हाल है, मुर्दा अगर बारिश हो जाए या कोई मौसम खराब हो जाए तो मुर्दे को हम चढ़ा नहीं, फूक भी नहीं सकते, पल्ली बार नहीं पड़ेंगे। हाँ जी, पल्ली क्या यहाँ तो मतलब सर उठेगा, बदबू हो जाएगी शव के अंदर। और जो ना ये काम काफी दिनों से है, बहुत से अधिकारियों ने दिखा दिया है इसको, कोई काम आज तक इसका ये परवाह नहीं हो रही है भाई इस काम को करा दे, भाई कितने तंग है गाँव वासी, कोई इसका हल नहीं ढूंढ रहा। ये जितने सारी जंगार खड़े हैं इनको 2 बार तो भाई देवकल ने जो हमारे कैशियर हैं उन्होंने अपने पल्ले से पैसे लगा के, और संदीप है उन्होंने मशीन वाला भेजा जब जाते हैं तो पहले तो घर पर सोचना पड़ेगा 10 बार हम कैसे लेके जाएं, और अगर बूंद कम हो जाती है आ भी गए तो फिर बूंद आ जाती है, फिर हमने इस हॉल का आसरा करना पड़ता है सामने, वहां पर घंटा बैठना पड़े, 2 घंटा बैठना, उसके बाद अगर अंत्येष्टि करने लग जाते हैं और बीच में बारिश आ जाती है तो हमने पता है क्या आसार हैं। अच्छा भी अगर मान लो कोई यहाँ पे अंतिम दाह संस्कार के लिए आवा है तो शायद वो दाह संस्कार बीच में भी रुक सका है। हाँ, बीच में भी रुक सकता है, रुक सका है, रुक सका है। अच्छा गुरु जी, ये किसके लपेटे में आवा है? यो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, वो एमएलए के, वो एमएलए टेस्टी के बाद फूल उठाने आते हैं तो अंधेरे मारना पड़ता है, लाइट को या कुछ नहीं, और मान लिया 4 बजे के बाद अंत्येष्टि होती है दिन में, तो देखने के लिए संभालने के लिए आते हैं, यहाँ कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। चाहे कीड़ा काटा खा जाए, चाहे सांप लग जाए, आज तक यहाँ लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। लाइट का ही प्रबंध किया जाए और इस पर 3 शेड डाल ली जाए और इसका सुधार किया जाए। धन्यवाद। देखिए भाई, शमशान घाट में अंतिम यात्रा यहीं तक होती है, तो हमारी कवरेज की भी अंतिम यात्रा यहीं पे है। समस्याएं हैं गाँव में, हमने मोटी मोटी समस्या दिखा दी हैं, अगर ये समस्या और बढ़ेंगी तो आप समझिए इस गाँव का भविष्य क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। बाकी मैं कहना चाहूँगा नेताओं से कुछ काम मत कराओ, लेकिन थोड़ा बहुत बजट इनके शमशान घाट पे लगा दो। अंतिम यात्रा को इतना कठिन मत बनाओ इनकी। नमस्कार दोस्तों।